सन 2004 मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में विशाल सिंह नाम का 27 साल का युवक रहता था। कहा जाता था वह बहादुर था, नेक था और हर किसी की मदद करने वाला था। पर एक रात उसकी मौत ने पूरे कस्बे का चेहरा बदल दिया। बारिश और बिजली से भरी तूफानी रात, विशाल अपने घर लौट रहा था कि 4 गुंडों ने उसे रोक लिया। उसे बेरहमी से मारा और सूखे कुएं में फेंक दिया। गांव वालों ने सुबह उसका शरीर निकाला, पर उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने आखिरी पल में कुछ देखा हो। 13वें दिन की रात, जब उसका 13वीं का दिया बुझने वाला था, गांव के बाहर वाले शमशान में किसी के चलते हुए कदमों की आवाज़ आई। दर्द भरे लेकिन भारी। लोगों ने दूर से देखा, एक आकृति धीरे धीरे रास्ते पर चल रही थी। उसके कपड़े वही थे जो मौत के दिन फटे थे। चेहरा काला पड़ा हुआ लेकिन आंखें बिल्कुल लाल। उन गुंडों में से पहला था राजू। अपने कमरे में सो रहा था। खिड़की से हवा नहीं, गर्म राख अंदर आने लगी। फिर एक भारी आवाज, मेरी सांसें वापस दो। राजू ने चीख कर खिड़की बंद की, पर उसके पीछे विशाल खड़ा था। टूटी गर्दन, गीली मिट्टी से भरा चेहरा और दोनों आंखों में सिर्फ एक ही सवाल। राजू की चीख रात में घुल गई। सुबह उसका शरीर बरामदे में मिला, गर्दन उसी तरह मुड़ी हुई जैसे विशाल की मिली थी। अगली 2 रातों में बाकी दोनों गुंडों के साथ भी वही हुआ। ना कोई हथियार, ना कोई इंसान, बस अंधेरे में कदमों की आवाज और फिर मौत। पर चौथा गुंडा करण भाग गया था, कहीं और नहीं, उसी सूखे कुएं के पास जहां उन्होंने विशाल को मारा था। रात के 2:45 पर करण हाँफ रहा था, रो रहा था। मैंने तेरे से माफी मांग ली, तू मर चुका है। अचानक कुएं के अंदर से एक चिंगारी जैसी लाल रोशनी उठी। फिर विशाल की गूंजती आवाज, मर चुका हूं पर मुर्दा नहीं हूं। कुएं के अंदर से विशाल उठता है, गले में रस्सी का पुराना निशान, अधूरी सांसें और शरीर पर सूखी मिट्टी की दरारें। करण भागता है, चिल्लाता है, पर विशाल उसके ऊपर झुककर सिर्फ एक वाक्य कहता है, अब तू भी मेरे साथ चलेगा। अगली सुबह कुएं के पास 2 शरीर मिले, एक पुराने जख्मों वाला और एक बिल्कुल नए डर से जमे हुए चेहरे वाला। गांव में आज भी लोग कहते हैं, मृत्युंजय कोई भूत नहीं था, वो मौत और बदले के बीच फंसी चलती लाश था जिसे मौत भी नहीं मार पाई।